हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः वीडियो साइंस का लेके चला आया हूँ दमदार एकदम धमाकेदार क्वेश्चन के साथ में। इसमें आज मैं बताऊंगा आपको क्रियाशील मूलक और संरचना सूत्र के बारे में, जो क्लास 10th और 12th के लिए तो एकदम बहुत जरूरी है। इससे ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव ना मिले, और इसको मैं इतना अच्छे से समझा दूंगा आज संरचना सूत्र के बारे में। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगा अभी तत्काल में, जो इंपॉर्टेंट है एकदम बिल्कुल वही ऑथेंटिक बताऊंगा कि एग्जाम में बिल्कुल हुबहू वही आएगा। आपको आप जाके देखिएगा एग्जाम में जो मैं आज पढ़ाऊंगा आपको, इससे संरचना सूत्र और क्रियाशील समूह से आपको 5 नंबर पक्का मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव मिला के, दोनों मिला करके 5 नंबर के इस टॉपिक से पूछा जाता है, क्रियाशील मूलक और संरचना सूत्र से। चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं और अपने हैं। तो आज मैं बताऊंगा आप लोग को क्रियाशील या प्रकार्यात्मक समूह के बारे में पहले जान लेते हैं। उसके बाद इससे संबंधित जो संरचना सूत्र इंपॉर्टेंट है मैं उसको अच्छे से बता दूंगा आप लोगों को। तो चलिए देखिए, पहले कार्बनिक यौगिक है, कुछ नाम है, कौन सा वर्ग के अंतर्गत आता है उसको हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए पहला आपका है यहाँ पे एल्कोहल। इसे एकदम याद कर लीजिएगा, मेमोराइज पूरा अच्छे से याद करना है आपको, क्योंकि इससे एकदम डेफिनेटली है कि क्लास 10th और 12th में पूछना ही पूछना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस टॉपिक से आपको ना मिले ऑब्जेक्टिव देखने को। 2 से 3 मिल ही जाएगा आपको। और इससे संबंधित अभी जो अगला टॉपिक मैं संरचना सूत्र बताऊंगा। तो चलिए देखिए पहले क्या है आपका ये। तो एक में दिया है एल्कोहल। तो एल्कोहल का जो सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड OH। याद कर लीजिएगा, एल्कोहल का क्या होता है सूत्र? सिंगल बॉन्ड यानी कि एकल बंधन OH। और जब इसमें आएंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका संरचना सूत्र है। ये आपका क्या है? ये आपका है संरचना सूत्र। तो ये अल्कोहल ग्रुप का जो सूत्र है सिंगल बॉन्ड OH का, इसका संरचना में अगर कन्वर्ट करेंगे तो सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अल्कोहल का संरचना सूत्र ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। और अल्कोहल का सूत्र पूछेगा तो सिंगल बॉन्ड OH, ये इसका समूह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ईथर के बारे में। 2 नंबर है ईथर। तो ईथर में देख लीजिए क्या है। ईथर का सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लगाना है। फिर वही संरचना सूत्र में भी हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। तो ये दोनों एक ही होता है, सूत्र और संरचना सूत्र दोनों का एक ही होता है ईथर का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं 3 नंबर एल्डिहाइड के बारे में। याद रखना है, बहुत बार पूछा है ये और एल्कोहल ग्रुप का ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा मैं जो भी इसमें बताने वाला हूं। एल्डिहाइड का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CHO। ये हो गया सूत्र एल्डिहाइड का। और एल्डिहाइड का संरचना सूत्र में जाएगा तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, यानी कि इसको बोलेंगे एकल बंधन C एकल बंधन H डबल बंधन यानी कि द्विबंधन O। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम कीटोन के बारे में। 4 नंबर में आपका किसके बारे में? तो कीटोन के बारे में है। कीटोन का सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड CO। कीटोन का क्या सूत्र होता है? सिंगल बॉन्ड CO। इसका संरचना सूत्र बनेगा सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसे भी याद रखना है आप लोगों को। फिर 5 में है एमीन। एमीन का सूत्र होता है सिंगल बॉन्ड NH2। एमीन का हो जाता है आपका सूत्र सिंगल बॉन्ड NH2। इसे याद रखिएगा, एमीन ग्रुप से पूछता है आपका कि एमीन का कौन सा ग्रुप है, तो सिंगल बॉन्ड NH2। इसका संरचना सूत्र हो जाएगा सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ये इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो सिंगल बॉन्ड C डबल OH। ये इसका जो है ये अनुसूत्र के मतलब हो जाता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप हो जाता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। और इसका हम सूत्र संरचना सूत्र में कन्वर्ट करेंगे तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, या हम इसको लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इसे एकदम डेफिनेटली याद रखना है आप लोग को। किसी भी शर्त में यदि आप क्लास 10th और 12th की तैयारी आप लोग कर रहे हैं अच्छे से, तो इसको जरूर आपको पढ़ना है। आगे देख लेते हैं 7 नंबर है एस्टर के बारे में है। एस्टर के बारे में, एस्टर का सूत्र होता है आपका सिंगल बॉन्ड C डबल OR। एस्टर का क्या होता है सूत्र?
सिंगल बॉन्ड COO। संरचना सूत्र में चलेंगे तो उसी तरह हो जाएगा, इसी के तरह करना है। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड R। देखिए यहाँ R था तो इसलिए यहाँ पे R दिया गया है। देखिए यहाँ पे H था इसलिए यहाँ पे H दिया गया है। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, या सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OR लिख सकते हैं आप। ये हो जाएगा आपका एस्टर का संरचना सूत्र, ये हो जाएगा आपका सूत्र। तो चलिए, ये टॉपिक को आपको हर हाल में पढ़ना है। चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक को बता रहा हूं। चलिए अब जो है नेक्स्ट, इसी से क्रियाशील समूह से कुछ एक और दो इंपॉर्टेंट जो है, डेफिनेटली इससे आपको 1 नंबर, मैं 3 अभी बताने वाला हूं, 1 नंबर इसमें पूछेगा है। देखिए एक होता है आपका ये ग्रुप में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसका जो सूत्र होता है एल्केन का, समान सूत्र होता है CnH2n+2, और इसका एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का हो जाता है आपका CnH2n-2। इससे आपको डेफिनेटली आपको पूछेगा ये 3 टॉपिक जो मैंने 3 बताया, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, इससे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस सूत्र को जरूर आप याद कर लीजिएगा। एक चीज और इसमें याद करना है, एल्केन के अंतर्गत जो होता है, एल्केन के अंतर्गत पूछा जाता है कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंधन होता है। तो याद रखिएगा, एल्केन में जो होता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कितना बंधन होता है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंधन, एकल बंधन पाया जाता है। एल्कीन में जो होता है आपको कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंधन पाया जाता है, और एल्काइन में जो होता है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड अर्थात त्रिबंधन पाया जाता है। इसे भी याद रखना आपको। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, बात जो मैं बता रहा हूं, बोलेगा आपको ऑक्सीजन में कितना बंधन पाया जाता है। ऑक्सीजन माने O2 होता है, तो O2 में कितना बंधन? तो O2 में होता है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यानी कि द्विबंधन। ऑक्सीजन में द्विबंधन पूछेगा आपसे। हाइड्रोजन में यानी H2 में कौन सा, हाइड्रोजन में कौन सा बंधन थे? एकल बंधन। हाइड्रोजन में एकल बंधन यानी कि H सिंगल बॉन्ड H। अगर आपसे पूछ लिया जाए नाइट्रोजन में, N2 में, नाइट्रोजन में कौन सा बंधन, तो इसमें याद रखिएगा आप ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये जो मैं 6 टॉपिक बताया हूं, इससे कंफर्म आपको 2 नंबर देखने को मिल जाएगा क्लास 10th में। यहां तक कि इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो ये टॉपिक्स आपको क्लास 12th में भी मिलेगा। इसलिए इसे आप छोड़ के नहीं चलिएगा, इसे अच्छे से याद करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को मैं समझा रहा हूं, और वो है आपका संरचना सूत्र। इस संरचना सूत्र को आप इतना बेहतरीन ढंग से अभी मैं प्रस्तुत करूंगा आप लोगों के लिए, इसे जरूर आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली इससे जब भी क्लास 10th में पूछा जाता है तो वो 5 ही नंबर में पूछा जाता है। इसलिए जो मैं इंपॉर्टेंट हूं ज्यादा नहीं बताएंगे, इसका प्रोसेस थोड़ा दीर्घ है, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। बट अभी जो बताने वाला हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादा नहीं, 6 से 7 ही मैं संरचना सूत्र बताऊंगा, उसमें से आपको डेफिनेटली 5 आपको मिल जाएगा वहां से। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए अब जो है देख लेते हैं एक प्रश्न जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में पूछा जाता है कि साइक्लोहेक्सेन का अनुसूत्र एवं संरचना चित्रित करें, यानी कि इसका अनुसूत्र लिखना और संरचना बनाना है। तो देखिए आंसर में लिखिएगा आप लोग कि साइक्लोहेक्सेन का अनुसूत्र, इसका अनुसूत्र होता है C6H12, C6H12। और इसका अब हमको संरचना चित्रित करना है, संरचना बनाना है। तो करना क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, एकदम हो जाएगा। देखिए पहले हम C लेंगे, यहाँ पे 2 3 4, इसमें कितना C है? 6 है, लेकिन 4 मैंने बैठा दिया। अब यहां से क्या करूंगा, एक C इधर लगाइए और एक C इधर लगा दीजिए, सबको आपस में कनेक्ट कीजिए सिंगल बंधन से, यानी एकल बंधन से। इसको जो है इससे कनेक्ट किए, इसको इससे कनेक्ट किए, इसको इससे, और ये C को इससे, और इसको इससे, और इसको एकल बंधन से हम इसको जोड़ दिए हैं। अब सभी कार्बन के ऊपर में हाइड्रोजन कितना है? 6 दूना 12 हाइड्रोजन है, तो सभी कार्बन के ऊपर में आप लोग 2-2 हाइड्रोजन बैठा दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ। प्रत्येक कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन आपको बैठाना है। प्रत्येक कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन को आपको बैठा देना है।
प्रत्येक कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन। देख लीजिए, इस तरह से आपका ये संरचना सूत्र इसका बनकर के तैयार हो गया। किसका? साइक्लोहेक्सेन का अनुसूत्र होता है C6H12 है, इसका संरचना होता है, ये हो गया आपका संरचना सूत्र। आपको बोला जाए तो यहां पे लिख सकते हैं अनुसूत्र, ये हो गया संरचना सूत्र आपका ये कंप्लीट हो गया। चलिए मैं इसी तरह बेंजीन के बारे में बता रहा हूं, इसको अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेंजीन के बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न को देख लीजिए आप लोग, इसमें बोला बेंजीन का अनुसूत्र एवं संरचना चित्रित करने के लिए, संरचना बनाने के लिए। तो देखिए बेंजीन का अनुसूत्र आप लोग जानते होंगे कि होता है C6H6। इसका मैं संरचना बना लेता हूं। संरचना सूत्र के रूप में अगर हम इसको बनाते हैं तो क्या बन जाएगा? देखिए 6 कार्बन है तो इसको पहले बना लीजिए इस रूप में। 6 कार्बन है, इसको बना करके एक कार्बन नीचे लगाइए, एक कार्बन ऊपर लगा दीजिए और सबको पहले एक बंधन तो दूसरे में डबल बॉन्ड देना है। यानी कि एक बंधन से इसको जोड़े तो इसको डबल बॉन्ड से, इसको अगर एक बंधन से जोड़े इसको डबल, इसको सिंगल तो इसको डबल, ऐसे आपको बंधन से जोड़ देना है। एक कार्बन को सिंगल बॉन्ड से तो अगला को डबल बॉन्ड से, एक कार्बन को सिंगल तो अगला को डबल, एक को सिंगल तो अगला को डबल बॉन्ड से बांध देना है। और प्रत्येक कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन देना, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन एक ही है, यानी 6 है तो इसलिए यहाँ पे एक एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन को बैठा देना है। एक एक हाइड्रोजन को बैठा दीजिए, बस ये आपका संरचना बेंजीन का तैयार हो गया। मैं इसी तरह का आपका संरचना से जितना भी प्रश्न आपको पूछा जाता है क्लास 10th में वो सभी को बताऊंगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज स्टूडेंट यहीं पर रहने दीजिए, मैं कल इसका नेक्स्ट पार्ट वीडियो को लाऊंगा और जितना भी संरचना संबंधित आपको क्लास 10th में पूछने को मिलता है या क्लास 12th में, वो मैं आपको सभी प्रश्न को आपको बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट है। आप लोग चैनल पे बने रहें, मैं आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट को लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।